प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा प्यारा प्रभु है और वो ही हमारा मार्ग, जीवन और सच्चाई है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात बहुत गहरी है क्योंकि परमेश्वर से जुड़ी हुई है और परमेश्वर से हमको और आपको जुड़ना है। कच्चे धागे से हमको वो अपने साथ जोड़ ले तो बड़े बड़े तोप बम भी उसको तोड़ नहीं सकते। इस बात को अपने हृदय पर लिख लीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर समर्थी परमेश्वर है और जो वो एक बार कह देता है वो पूरा करता है, और जो उसके मुख से निकल जाता है वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसी ने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया था। अब जगत में कोई जात पात नहीं देखी उसने, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी नहीं देखी उसने, कोई बीमार कोई तंदुरुस्त नहीं देखा उसने, केवल पापमय जीवन देखा जिसको उसने नाश करने के लिए। सबसे बड़ा पापमय जीवन पता है क्या है? आप जानते हैं, ये मूर्ति पूजा है, जिससे परमेश्वर इतनी घृणा करता है कि वो अगर क्रोध कर ले तो वो सारे संसार को मूर्ति में बदल दे, ताकि ना बजे बांस ना बजे बांसुरी। मुहावरा हमको पूरा नहीं आता, कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। यानी कि क्या काम है? क्योंकि परमेश्वर ने इनको ऐसे सुंदर मनुष्य बनाया है, फिर भी ये अपने हाथों से ईश्वर और देवताओं को बनाकर उनके आगे सर झुकाते हैं और उनकी पूजा आराधना अर्चना करते हैं और उनको परमेश्वर का दर्जा दे देते हैं। और ये हमारे परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर। और इतनी बात आप याद रखिए कि वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। अगर आप उसके साथ एक बार चल पड़े हैं, उसका पल्लू पकड़ लिया है, तो समझ लीजिए कि आप उस 12 साल की औरत जो 12 साल से बीमार थी, उसका पल्लू छूने से अच्छी हो गई थी, उसी तरह आप भी उसके साथ एक हो जाएंगे। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, उसी ने हमको पवित्र आत्मा से भरपूर किया है। यानी कि ऐसा एक सहायक दिया है जो संसार में कभी हो नहीं सकता।
संसार उसे नहीं जानता, ये यीशु मसीह ने आपको बताया था, क्योंकि वो उसे देखता नहीं है। आप उसे जानते भी हैं और उसे देखते भी हैं, क्योंकि आप वचन को अपने मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और हृदय से उसको परखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो इसलिए हमारा मार्गदर्शन भी करता है ताकि हम भटक ना जाएं। भटकने का मतलब ये नहीं है कि हम इस गली में जाना था, इस गली में चले गए, नहीं। हम जो परमेश्वर के मार्ग की ओर चल पड़े हैं, उसके वचनों को थामे हुए हैं, कहीं उसको छोड़कर किसी धरती की, संसार की मूल्यवान वस्तु को ही ना थामे रहें। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमें उसने हमेशा एक बात सिखाई है कि प्रार्थना करो और परमेश्वर का भय मानो और उसके मार्गों पर चलो, उसके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहो, जैसे उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहना बहुत ही अहम बात समझें, इस पर कभी आसपास ना मुड़ें, उसे इस कदर मजबूर करें प्रार्थना करते करते कि वो आपको और हमको अपने हृदय से जोड़ ले, ऐसे मजबूत संगल से जो कभी टूट नहीं सकता, जिसके आगे शमशोन भी कहे कि हे पिता, मुझको ताकत दे, मुझको सामर्थ दे कि मैं इस जंगल को पकड़ सकूं, उठा सकूं। तोड़ने की बात अलग है। सुनिए, वो हमको अपने हृदय से जोड़ ले और हम पर रहम करे। सबसे बड़ी बात है कि वो हमें मुर्दों से अलग करे। अब आप कहेंगे कि मुर्दों में तो हम है नहीं, हम तो जीवते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता है। हम आपको बता दें, हम हर बार एक बात कहते हैं कि ये संसार मुर्दों का संसार है, क्योंकि ये पत्थर की पूजा करते हैं, जीवते परमेश्वर की ओर ये नहीं मुड़ते। वो हमें इस संसार से अलग करके अपने साथ जोड़ ले। क्यों? यीशु मसीह कहता है, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, और संसार का कोई ईश्वर इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर भी जाते हैं उसका द्वार आगे से बंद होता है। और मसीही लोग जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए हैं, सिरजे गए हैं और साफ और शुद्ध किए गए हैं, वो जिस बंद रास्ते भी जाएं, वो दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है, और वो दरवाज़ा केवल परमेश्वर के घर की ओर जाता है। हाँ, वो संकरा मार्ग जरूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उस बात से डरिएगा नहीं। सुनिए, वचन के अनुसार हम ना रथों का लालच करें, ना घोड़ों का। संसार को रथों और घोड़ों का लालच है, करने दें। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वो लोग गिर सकते हैं और दोबारा उठ नहीं सकते, और हम लोग अगर गिर भी जाएं तो हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थामकर हमको फिर से खड़ा कर देता है, और वो ऐसे सीधे स्तंभ की तरह करता है कि हम में कोई बल नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, यहोवा हमें अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करे। अब यहोवा का नाम केवल मसीही लोग जानते हैं, गैर जाति नहीं जानती, क्योंकि उनके लिए यहोवा शब्द एक अनोखा शब्द है।
वो इसका मतलब नहीं जानते, वो केवल अपने ही धूनी रमाने में लगे हुए हैं, छनछनाने में लगे हुए हैं और धूप जगाने में लगे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, पत्थरों पर, ईंटों पर और पता नहीं पहाड़ों पर कहाँ कहाँ वो धूप जलाते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने परमेश्वर की ओर अपना हृदय जलाना है ताकि वो उसकी सौगंध से हमको आशीष दे दे, बरकत दे दे, अनुग्रह करे, हमारा उद्धार करे। हालेलुया, हालेलुया। सूरज प्रमाणी जो परमेश्वर की ओर से प्रेरित है, वो एक बात बहुत धमाके से कहता है और वो बात बड़ी सच्ची है, हमारे हृदय में वो लिखी गई है। वो कहता है उद्धार आपको मुफ्त में मिलता है, आप क्यों नहीं लेते? आप यीशु का लहू मांगते हो और यहोवा की आग मांगते हो, इसके लिए मोल देना पड़ता है। आप देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह आप पर हो गया। होगा नहीं, हो गया, हो चुका है, बल्कि आप अनुग्रह से भरपूर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो हमारा मार्गदर्शन करे और अपने नाम के निमित्त जो होता है वो ही करे। अपनी महिमा को हम पर उंडेल दे, उसे विनती करें कि वो करुणामयी है और उसकी सच्चाई हमेशा हमारे साथ बनी रहे, क्योंकि ये सच्चाई है कि यहोवा परमेश्वर पहला है, अंतिम है, अल्फा है, ओमेगा है और वो ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। वो जाति जाति के लोगों को दबा दे, वो क्यों कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कहाँ है? क्यों? जब हम उनके सामने किसी बात का झगड़ा नहीं करते, ऊंचा नहीं बोलते, चुपचाप अपना मुंह नीचे करके अपने घर को आ जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि ये लोग बिना वजह परमेश्वर की आराधना करते हैं, इनके पास तो कोई बल शक्ति नहीं है। ये सर क्यों नहीं उठाते? कहाँ है इनका यहोवा परमेश्वर? क्यों नहीं वो इनको सर उठाकर चलने के लिए कहता? हम जानते हैं कि हमें पलटा नहीं लेना है और वो हमसे दूर है, ये जाति जाति के लोग ना कहने पाएं, ये हमेशा दुआ करते हैं ना। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 115 का पहला और दूसरा वचन। ध्यान से सुनिएगा, हम बाकी बातें बाद में करते हैं। कहता है, इसका हेडिंग है एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और ये बात अटल है, सत्य है और ये मिट नहीं सकती। वचन क्या कहता है? हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। दूसरा, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? ये लोग कहने से बाज नहीं आएंगे, लेकिन आप इनकी बातों से अपने कान बंद कर लीजिए और अपने कानों को यहोवा के ओर लगा दीजिए कि वो क्या कहता है। तब आप कह सकते हैं, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा बता दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। ये कितना प्यारा गीत है कि यहोवा जो कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, फिर भी वो मस्त रहता है। जब हम ये गीत गाते हैं या सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यहोवा ऐसे सुनता होगा,
कि उसके बेटे उसकी महिमा के लिए उसको पुकारते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु मसीह की बात हम करते हैं तब हमको याद आ जाता है कि पिता परमेश्वर यहोवा ने उसे हमारे जीवन बचाने के लिए भेजा था। लेकिन ये संसार केवल मूर्ति पूजा करके ही अपनी तसल्ली कर लेता है। हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और वो ही एकमात्र परमेश्वर है। इस बात का हम दावा करते हैं। क्यों? हमारा हृदय उससे जुड़ा हुआ है। हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं, बाइबल सामने होती है, 2-2 वचन पढ़ते रहते हैं। क्यों? जितना वचन हमको, यानी कि जितना खाना हजम होता है हम उससे ज़्यादा ना खाएं, लेकिन जितना हजम होता है उसको खाएं ताकि वो हमारी नस नस में भर जाए। आप जानते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, आग में सोने की तरह शुद्ध किया हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ईश्वर, उसके अलावा और कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। संसार के सब ईश्वर मनुष्यों की बनाई हुई ही एक कलाकृतियां हैं और मनुष्यों के हृदय की भावनाएं हैं। वो बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? वो उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अगर उनका कोई ईश्वर, कोई देवता संसार से चला जाता है तो वो उसकी बहुत मान्यता करते हैं, उसकी बड़ी आराधना और पूजा करते हैं। अरे हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, हम उसकी आराधना क्यों ना करें? जो कभी कहीं नहीं जाता, वो हमेशा आपके और हमारे अंग संग रहता है। वो चाहता है कि हम उससे अपने हृदय की हर वो बात करें जिसे हम संसार के सामने नहीं कह सकते। आप कुछ भी मांगिए, वो आपको देगा। उसका वचन कहता है, मुंह पसार, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। आप मुंह को कितना पसारेंगे? कितना? 1 इंच, 2 इंच। अगर आपका मुंह बड़ा है तो 5 इंच बढ़ जाएगा। लेकिन मुंह पसारने का मतलब है कि आप मुंह से मांगो, जितना मांग सकते हो मांग लो, वो देता है। आप संभालने वाले बनो, आपसे संभलेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है इन बातों को परमेश्वर जानता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है। वो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, आपको ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़ कर मिल जाएंगी। तो क्यों मिन्नत करें किसी की? अपने यहोवा से मांगें। सुनिए, क्योंकि संसार के लोग एक बुत की तरह चलते हैं, मनुष्य उनके द्वारा ही भरमाए जाते हैं। क्यों भरमाए जाते हैं? क्योंकि आप कभी भी कहीं भी देख लीजिए, कोई सुंदर वस्त्र पहने, अच्छे सोना चांदी पहने जाए तो लोग उसके ओर देख देख कर तरसते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। वो मनुष्यों को आशीर्वाद मनुष्यों के रूप में देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्गीय आशीर्वाद देता है, हमको अलग नहीं करता वो, क्योंकि उसने हमें इस संसार में रहने के लिए भेजा है, चाहे परदेशी बनाकर भेजा है। उसने हमें कहा है सब कुछ आपका है, चिंता मत करो, लेकिन किसी वस्तु को अपना मत समझो। सब कुछ हमारा है लेकिन किसी को अपना मत समझो। मसला क्या है कि इसको इस्तेमाल करो और छोड़ दो। बुराई मत करो। दूसरी बात, क्योंकि ठट्ठा करना पाप है और हमेशा परमेश्वर की महिमा में ही अपना जीवन बिताना है। हमें उसके साथ चलते रहना है और जो हमसे दूर या नज़दीक हैं उनके लिए दुआ करते रहना है।
हालेलुया। सुनिए, हमें हमेशा अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है, उसके वचन पर अपने से ज़्यादा, अपने प्राण से भी ज़्यादा विश्वास करना है। लेकिन कभी कभी मनुष्य हैं डर जाते हैं। जब एलिया डर सकता है तो हम किस बात में ना डर सके। डरना जरूरी है, परमेश्वर से डरना है। सुनिए, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें यहोवा हमारे हमेशा नज़दीक रहता है। वो सर्वदा तक हमारा साथी है, हमें सदा सर्वदा उसे धन्य कहना है। वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 115 उसका 15 से 18 तक। सुनिए, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर तुम आशीष पाए हो, उसकी ओर से। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है, लेकिन हम उसको हजम नहीं कर सके। सुनिए, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। या की स्तुति करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवता परमेश्वर है। हमें हमेशा उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया। इसलिए उसके भरोसे पर रहो, संसार के भरोसे कभी मत रहो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ शांति च बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।